नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि आप लोग हमेशा कमेंट करके पूछते हैं कि हमें भी गाय लानी है, कहाँ से लानी है। तो देखिए, हो सके तो आप लोग आपके आसपास के लोकल एरिया से गाय खरीदिए, पर यदि आपको बाहर से गाय लानी है तो जैसे कि हम फर्स्ट बार में ही पंजाब से, जब बाहर से हमने गाय खरीदी तो फर्स्ट बार में ही हमने पंजाब को चूज़ किया था। उसका रीज़न ये था कि हम लोगों ने भी काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो देखी, वहाँ के जो गायों का मिल्क रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से हमने पंजाब को चूज़ किया था। और बिना डरे, बिना किसी से पूछे फर्स्ट बार में ही जाकर पंजाब से गाय खरीद कर लाए और बिना डरे खरीदी और खुद पर कॉन्फिडेंस था, इस वजह से हम सक्सेस हुए। तो यदि आप लोगों में कॉन्फिडेंस है तो आप लोग भी जो है पंजाब से गाय परचेस कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो हम कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं कि जैसे हम यदि पंजाब से या बाहर से कहीं से भी गाय खरीद कर लाते हैं, पंजाब से गाय लाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों का मानना है कि पंजाब की गाय हमारे एरिया में फेल हो जाती है। ऐसा नहीं होता है, गाय आप कहीं से भी खरीद कर लाएंगे, उसकी प्रॉपर यदि केयर करेंगे तो वो हमेशा पास ही होगी। तो पंजाब से गाय लाएंगे तो उसको कैसे हमारे फार्म पर हम पास करेंगे, मतलब कि उसको वहाँ का वातावरण अलग होता है, यहाँ का वातावरण अलग होता है, तो हमारे यहाँ के वातावरण में उसको कैसे ढालेंगे, हमारे यहाँ के खान पान से उसको कैसे लगाएंगे, आज आप लोगों को यही बताएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आप स्क्रीन पर गाय देख रहे हैं, ये पंजाब की ही लाई हुई है और इसे अभी हम 1 साल पहले ही लाए थे, 1 साल हुआ है हमारे वहाँ पर। उसके बाद ये वाली गाय, ये बछड़ी हमने प्रेग्नेंट थी तब हमने मंगाई थी फर्स्ट टाइम में। उसके बाद ये गैलेक्सी की बछड़ी प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट कंडीशन में इसे लाया गया था। और प्रेग्नेंट कंडीशन में जब इसे ख़रीदा था उस समय में ये 28 लीटर पर डे का दूध दे रही थी और 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो यहाँ हमारे वहाँ जब 6 महीने की गाय प्रेग्नेंट होती है तो गाय जो है ड्राई में जाने लगती है। 28 लीटर दूध हमारे एमपी में तो मतलब जो एक ताज़ी ब्याई हुई गाय होती है उसको भी देने में ज़ोर हो जाते हैं, पर ये गैलेक्सी की बछड़ी वहाँ पर 2 से 3 टाइम इसकी मिल्किंग होने के बाद इसे परचेस किया गया था। और आज से 5 साल पहले हमने इसे ख़रीदा था और जब इसकी कीमत थी 65,000 रुपये, मतलब ये हमको वहाँ पर पड़ी थी और साथ में 5,000 इसका भाड़ा वगैरह लगा था, तो घर पहुँचते करते ये हमें 70,000 की मिली थी। तो आप खुद इसे देखिए, मैं हमारे पिछले पहले के यदि वीडियो भी उठाकर देखेंगे तो उसमें भी ये बछड़ी है। ऐसा नहीं है कि हम इसे नई लाएं और हम इसे बहुत पुरानी बता रहे हैं, आप हमारी पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। ये बछड़ी भी हमारे वहाँ पास हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये बछड़ी, ये भी पंजाब की गाय है, उस कल वाली भी पंजाब की गाय है। बाकी ये 40-116 ये हमारे घर की बछड़ी बनाई हुई है और इस बछड़ी को भी अभी लाए हुए 1 साल हुआ है। तो अभी इतनी गाय हमारी जो है ये सब पंजाब की लाई हुई है और इसमें से अधिकतर गाय हमने बहुत सी सेल भी कर दी है। और फार्म जो है अभी इस समय में हमने जो फार्म का काम है थोड़ा कम कर लिया है, इस वजह से अभी आपको ज़्यादातर गाय नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी हम ब्रीड पर काम कर रहे हैं और ब्रीड पर काम करना है तो फिर ब्रीड पर काम करने के लिए खर्चा ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से अभी जो है हम गायों पर काम कम कर रहे हैं, इसीलिए जो पहले की गाय हैं उन्हीं से काम चला रहे हैं। तो आते हैं अब हमारे टॉपिक पे कि गाय आप कैसी भी लाएंगे, बाहर से कहीं से भी लाएंगे, तो उसको पास करने के लिए आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ के फीड में और हमारे यहाँ के फीड में क्या अंतर होता है। अब पंजाब में जो है बछड़ी जब तैयार करते हैं तो उनकी माँ जो होती है दूध ही इतना देती है कि उन बछड़ियों को अधिकतर दूध से ही बड़ा किया जाता है। इसी वजह से वहाँ की जो बछड़ियाँ होती हैं बहुत स्पीड से बढ़ती हैं, क्योंकि उनको दूध भरपेट पिलाया जाता है। उसके बाद फिर काफ़ी स्टार्टर से लगा दिया जाता है। और हमारे यहाँ पर जो है हम एक बच्चा तैयार करते हैं तो हम उसको दूध ज़्यादा नहीं पिला पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर गाय इतना ज़्यादा दूध नहीं दे पाती है और हम जो है फीड के भरोसे इन्हें तैयार करते हैं। तो यहाँ पर बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जब वहाँ पर एक बछड़ी तैयार होती है तो वहाँ पर वो केवल ज़्यादा हरा और दूध से तैयार होती है, जिसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी पावर
वो कमज़ोर होता है। जैसे कि जब हमारे यहाँ पर वहाँ की गाय आती है, हम यहाँ पर हैवी फीडें खिलाते हैं सारी, जैसे कि कई किसान भाई हैं जो गेहूँ दराकर खिलाते हैं या घर का फीड बनाकर खिलाते हैं, तो ये अनाज जो होते हैं ये ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और जब वहाँ से गाय होना आती है तो उनको एकदम से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो जिस वजह से पहले तो गाय आने में वहाँ से आकर खाने में ही नाटक करने लग जाती है। क्योंकि वहाँ पर अधिकतर ट्रांजैक्शन फीड का यूज़ किया जाता है। बहुत कम किसान भाई ऐसे हैं जो घर का फीड बनाकर खिलाते हैं, वहाँ पर अधिकतर जो है ट्रांजैक्शन फीड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर ट्रांजैक्शन फीडों की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं और बहुत सारी ब्रांडें हैं। तो इस वजह से वहाँ पर जो फीड है बिल्कुल आसानी से और कम रेट में अवेलेबल हो जाती है। तो इस वजह से जो फार्मर है वो सीधे ट्रांजैक्शन फीड पर चला जाता है। उसके बाद खाने में सूखे चारे में जो ते हैं चावल की भूसी, चावल की पराली, जैसे कि हमारे यहाँ पर गेहूं का भूसा होता है वैसे ही वहाँ पर चावल की पराली होती है, उसका भूसा पशुओं को खिलाया जाता है। और इसके साथ में गेहूं का भूसा। अब गेहूं के भूसे की कटाई वहाँ की और यहाँ की भी अलग है। जैसे हमारे यहाँ पर बारीक भूसा मिलता है, वहाँ पर थोड़ा मोटा भूसा मिलता है, तो वो पशु खाते हैं। इसके साथ में वहाँ पर हरे चारे का यूज़ ज़्यादा किया जाता है पशुओं के लिए। वहाँ सूखे पर कम फोकस किया जाता है और हरे चारे पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से जो गाय है वो अधिक मात्रा में दूध देती है और हरा चारा जो है गायों को डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और हमारे यहाँ पर हम लोग जो है हरे पे कम फोकस करते हैं, हम सूखा ज़्यादा खिलाते हैं। अब हमारे यहाँ पर हम चना, मसूर, गेहूँ, मूंग, ये सारी चीज़ों का जो है सुकला और सूखा ये सब चीज़ें हम खिलाते हैं, पर वहाँ पर चना मसूर नहीं चलता है। इसी वजह से जब वहाँ की गाय यहाँ आती हैं तो हमें बहुत परेशान करती हैं खाने पीने में, महीनों लग जाते हैं इन्हें खाने से लगाने में। उसका जो रीज़न है वो यही है कि वहाँ पर और यहाँ के खान पान में अंतर है। तो अब वहाँ से जब हम गाय खरीद कर लाते हैं तो उन्हें कैसे खान पान पर लगाएं, उसके लिए हमें ये चाहिए कि जैसे कि पहले हमें स्टार्टिंग में उन्हें उनके ही तरीके का खाना उन्हें देना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ पर अधिकतर जो है गेहूं का चोकर चलता है पशुओं के लिए, तो गेहूं का चोकर आप लाकर अपने जो आप गाय खरीद कर लाए हैं उसे धीरे धीरे गेहूं का चोकर खिलाइए। ट्रांजैक्शन फीड जैसे आप वहाँ से पशु खरीद कर ला रहे हैं तो 1-2 कट्टी वहाँ से रख कर ले आइए और फिर जैसे यहाँ लाते हैं तो वहाँ की फीड थोड़ी डाल दी और थोड़ी हमारे यहाँ की दे के उसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करके उसकी आदत आप धीरे धीरे लगा दीजिए। और फिर धीरे धीरे जब हमारे यहाँ की फीड बढ़ाते जाइए और उनके यहाँ की कम करते जाइए, तो ऐसे यदि आप करेंगे तो धीरे से वो फीड पर पशु लग जाता है। पर आप यदि ऐसा सोचेंगे कि सीधे वहाँ से आप पशु लेकर आएँ और सीधे हमारे यहाँ का फीड खाने लग जाए, तो ऐसा पशु नहीं करता है। क्योंकि पहले ही जब ये वहाँ से इतना लंबा सफ़र करके यहाँ आती हैं तो इन्हें स्ट्रेस बहुत रहता है। तो स्ट्रेस की वजह से जो है पहले ही इनकी जो तबीयत है थोड़ी ख़राब हो जाती है। और उसके बाद एक गलती ये नहीं करना है कि पशु जब वहाँ से चल कर आए तो पशु को कभी भी इंजेक्शन डॉक्टर के ज़रिए नहीं लगवाना है। जितना हो सके आप दवा गोली से ट्रीटमेंट कर दीजिए। बाकी अगर हद से ज़्यादा हो तब आप इंजेक्शन लगवाइए, वरना जब पशु स्ट्रेस में आता है और हम फिर उसके पीछे से उसे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो उसे डबल स्ट्रेस हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर पशु जल्दी से खाने से नहीं लगता है। तो खाने में आपको सबसे पहले गेहूं का चोकर आपको वहाँ की गायों को खिलाना है, उसके बाद धीरे से ट्रांजैक्शन फीड से लगाना है। और धीरे धीरे जब लग जाए उसके बाद आप इनकी एक बार डीवार्मिंग कर दीजिए और डीवार्मिंग करने के बाद इन्हें लीवर टॉनिक रेगुलर चला दीजिए और फिर धीरे धीरे ये जो है हमारे यहाँ की फीड से लगेंगी। उसके बाद आप पहले से जो है साइलेज की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि जब यहाँ आएंगी तो ये सूखा चारा खाना पसंद नहीं करेंगी। तो इसलिए आप लोगों को जो है इन्हें साइलेज खिलाना होगा, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर बड़े बड़े फार्मों में अधिकतर किसानों ने सभी ने साइलेज पीट बना रखे हैं। बड़े बड़े साइलेज पीट बनी हुई है और उसी में वो साइलेज बनाकर रखते हैं और अपने पशुओं को खिलाते हैं। तो ये हम यदि पहले से यहाँ साइलेज लाकर रख लेंगे और जब पशु आता है हम सीधे उसे साइलेज से लगा देंगे तो पशु का स्ट्रेस दूर हो जाता है, क्योंकि उसे उसकी मनपसंद चीज़ खाने को मिल जाती है। तो इस वजह से जो है आप साइलेज लाकर रख लीजिए और हो सके जब तक आपका पशु फीड से नहीं लग रहा तब तक आप उसे जो है हरे चारा और फीड, हरा चारा और साइलेज, ये 2 चीज़ खिलाइए। फिर धीरे धीरे अपने यहाँ के सूखे चारे से लगाइए। जैसे गेहूं का सुखला है तो आप उसमें चोकर की सानी हल्की हल्की सी गीली करके बनाकर खिलाइए।
तो जिससे कि पशु जल्दी से खाने पर लग जाएगा। इसके साथ में बीच बीच में आप थोड़ा सा हिमालय 32 वगैरह या फिर रुचामेक्स पाउच वगैरह, इस प्रकार के पाउच वगैरह जो है पशु की जीवान पर रगड़ते रहिए थोड़े थोड़े दिनों में, ताकि पशु की भूख खुलेगी और भूख एक बार जागृत हो जाएगी, पशु स्ट्रेस से हटेगा, वैसे ही पशु खाने से लग जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, गाय जब इतनी दूर से आती है तो स्ट्रेस में रहती है, और पंजाब से यदि आप गाय परचेस करके लाते हैं तो बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि वहाँ से गाय आने के बाद तुरंत खाने लग जाती है। 1 से 2 महीने भी कभी कभी परेशान करती है खाने में। यदि ऐसा करें तो आप फीड बदल बदल कर खिलाइए, जैसे कि जो खाना वो पसंद कर रही है आप केवल वही चीज़ उसे खिलाइए। एक बार जब उसका रूमन चलने लग जाएगा खाने के बाद ऑटोमेटिकली कि वो खा रही है और बाकायदा जुगाली कर रही है, गोबर अच्छा कर रही है, जैसे ही उसका रूमन प्रॉपर काम करेगा उसके बाद आप उसे जो भी खिलाएंगे वो खाने लग जाएगी। तो इस प्रकार से आप खाने पर लगाइए। अगर आप ऐसे प्रॉपर तरीके से पशु को खाने पे लगाएंगे तो ना आपको परेशानी आएगी ना पशु को परेशानी आएगी। पशु को दूध निकालने से ज़्यादा पशु को वहाँ से लाने के बाद खाने पे लगाना बहुत ज़रूरी है। पशु एक बार खाने लग जाएगा उसके बाद दूध तो वो कभी भी दे देगा, क्योंकि गाय जो है आप जब खिलाएंगे जब गाय तानी हो जाती है। तो इस वजह से गाय के सबसे पहले लाने के बाद आपको उसके खाने पर फोकस करना है। तो किसान भाइयों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हो सके तो जब बाहर का पशु आप ला रहे हैं तो उसे ज़्यादा हैवी खाना ना खिलाएं, जितना हो सके हल्का भोजन कराएं, जिससे कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करे, उसका रूमन प्रॉपर काम करे। और एक बार जब रूमन प्रॉपर काम करने लग जाएगा तब आप आपके यहाँ के खाने से उसको धीरे धीरे लगा दीजिए। तो आज की वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ मदद हमारी वीडियो से आपको मिलती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। लाइक बहुत कम आते हैं, 2-2, 2,500 हज़ार व्यू हो जाते हैं, पर लाइक जो है बिल्कुल 100, 200, 300 ही रह जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करिए। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।